इनेलो बसपा गठबंधन जिंदाबाद, इनेलो बसपा गठबंधन जिंदाबाद। आपके बीच में आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और राष्ट्रीय राजनीति में उभरते हुए सारे आकाश आनंद जी आपको संबोधित करेंगे। आकाश आनंद जिंदाबाद, चौधरी शेर सिंह परशामी जिंदाबाद। जय भीम। क्यों लाडवा की जनता थक गई क्या? यहाँ के हलके के लोग परेशान हैं, इसलिए निराश हो गए। एक बार ऐसा जय भीम दीजिए कि चंडीगढ़ को पता चल जाए। आपके यहाँ जो सामने खड़ा है मुख्यमंत्री, उसको समझ आ जाए कि यहाँ से आपने सपना जी को जिताकर भेजने का मन बना लिया। जय भीम। आज यहाँ मौजूद हमारी सभी माताएं बहनें, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी युवा साथी जो अपना दिन का इतना कीमती समय निकालकर हम सबको सुनने आए, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज इस विशाल चुनावी जनसभा को सफल बनाने के लिए जो हमारे बसपा और इनेलो के सभी पदाधिकारी एवं नेतागण और हमारी मूवमेंट की जान, हमारे मेहनत कष्ट कार्यकर्ता, आप सभी ने जो दिन रात मेहनत करके यहाँ पर इस चुनावी जनसभा को सफल बनाने के लिए कार्य किया, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आप लोगों के बीच में कुछ जरूरी मुद्दे रखने से पहले मैं सबसे पहले अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथ ही मैं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी को भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बामसेफ, DS4 व बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष से जारी रखा, उसे एक नई राजनीतिक ऊर्जा दी, शक्ति दी और पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन गई हैं, जिससे प्रेरणा लेकर आज जहां करोड़ों लोग हरियाणा में भी सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर यहाँ बीएसपी मूवमेंट से जुड़ चुका हूँ और उनके पदचिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को अपनी आखिरी सांस तक निभाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। साथियों, मैं हमारे अलायंस पार्टनर इंडियन नेशनल लोकदल के संस्थापक एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री चौधरी देवीलाल जी को तहे दिल से नमन करता हूं। साथ ही इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश चौटाला जी और इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव और हमारे गठबंधन की ओर से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार श्री अभय सिंह चौटाला जी का भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों,
आप लोगों के बीच में यहां विधानसभा के कुछ जरूरी मुद्दे रखने से पहले मैं अपने सभी SC/ST भाइयों जो आज यहां इस जनसभा में शामिल हुए हैं, आप लोगों से कुछ जरूरी बात करना चाहूंगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक सब कास्ट कैटेगराइजेशन के बारे में एक जजमेंट पास किया है, जिसके संबंध में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हम सभी भाई बहनों को आगाह करने का काम किया। साथियों, इस जजमेंट के तहत अब राज्य की सरकारें SC/ST के अंतर्गत अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी मर्जी से किसी भी SC/ST की जाति को आरक्षण का लाभ दे सकती है और अपनी ही मर्जी से उससे आरक्षण का लाभ छीन सकती है, ये कहकर कि इस जाति को अब आरक्षण की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पैसे से संपन्न हो चुकी है। साथियों, आप सभी जानते हैं, आरक्षण की मूल भावना प्रतिनिधित्व की है, समाज को आगे एक साथ बढ़ाने की है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा और सभी विरोधी पार्टियां बार बार आरक्षण को गरीबी हटाओ योजना बनाने का काम कर इससे छेड़खानी का काम करते आए हैं। आदरणीय बहन जी ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि जिन्हें आरक्षण का लाभ मिला है, क्या उनकी सामाजिक स्थिति इतनी बेहतर हो गई है, क्या उनके साथ भेदभाव खत्म हो गया है? साथियों, भाजपा और कांग्रेस ने सोची समझी साजिश के तहत ये जजमेंट पास कराकर देश से आरक्षण को खत्म करने के लिए पहला कदम उठाया है। साथियों, इतना ही नहीं, ये SC समाज को बांटने की शुरुआत की गई है, ये SC समाज की आजादी छीनने की शुरुआत की गई है, ये संविधान से छेड़खानी की शुरुआत की गई है। संविधान बचाने के नाम पर भाजपा और कांग्रेस मिलकर संविधान को बदलने का काम कर रहे हैं। आदरणीय बहन जी ने कहा है कि अगर भाजपा की NDA और कांग्रेस की इंडिया अलायंस वाली पार्टियां, जिसमें आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी शामिल हैं, ये सब अगर हमारे समाज के सच्चे आरक्षण के हितैषी हैं, तो ये सब मिलकर पार्लियामेंट के जरिए रिजर्वेशन एक्ट को संविधान की 9वीं सूची में डाले, ताकि रिजर्वेशन से कोई छेड़खानी ना कर सके। परंतु साथियों, और इसके साथ साथ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और BSP की ये भी मांग है कि जुडिशरी में भी अब रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे जजमेंट ना पास हो सके जिससे रिजर्वेशन के खिलाफ कोई छेड़खानी करने की कोशिश कर सके। साथियों, इसी क्रम में कांग्रेस की ओर से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि आरक्षण तो पंडित नेहरू और गांधी जी की देन है। साथियों, यही वो कांग्रेस वाले हैं जो आप लोगों के बीच में घूमकर अभी लोकसभा में संविधान को बचाने का आश्वासन देके गए थे और आपसे आपका वोट मांगा था। हमारे सभी SC/ST भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये कांग्रेस वाले आप लोगों के बीच में घूमकर आपको संविधान को बचाने की आश्वासन देकर गए थे कि नहीं देके गए थे? हाथ उठाकर बताइए हमारे सभी SC/ST भाई। साथियों, जब ये जजमेंट पास हुआ तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इन्हीं कांग्रेस वासियों से पूछा कि भाई, जब आरक्षण के खिलाफ ये जजमेंट पास हुआ था तो तुम लोग कहां थे? तुमने हमारे समाज का वोट तो मांग लिया, उन्होंने वोट भी डाल दिया, परंतु जब आरक्षण के खिलाफ ये जजमेंट पास हुआ तो तुम लोगों ने क्यों उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई? पर राहुल गांधी जी जो आपके बीच में घूमकर आपसे वोट मांग रहे थे, वो तो विदेश छोड़कर या देश छोड़कर विदेश भाग गए और खड़गे जी को आगे कर दिया। और खड़गे जी भी एक कदम आगे बढ़ के बोलते हैं कि ये तो आरक्षण पंडित नेहरू और गांधी जी की देन थी। मैं राहुल गांधी जी से पूछता हूं कि जब आपने हमारे समाज का वोट मांगा, तो जब ये आरक्षण के खिलाफ जजमेंट पास हुआ, तो क्यों आप इनके खिलाफ, क्यों आप सुप्रीम कोर्ट में जाके इसके खिलाफ नहीं लड़े? साथियों, राहुल गांधी जी विदेश जाकर बोलते हैं कि जिस दिन कांग्रेस का अच्छा समय आएगा, वो संविधान से आरक्षण खत्म करने का काम करेंगे। बताइए, क्या ये हमारे SC समाज से धोखा है कि नहीं? कांग्रेस वालों ने हमारे SC समाज के साथ धोखा किया कि नहीं? हाथ उठाकर बताइए मेरे साथियों कि किया कि नहीं। साथियों, इतना ही नहीं, इनके खड़गे जी जो पंडित नेहरू और गांधी जी को इसका श्रेय देते हैं, आरक्षण का श्रेय देते हैं,
उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि भाई इन जैसे नेताओं को, जिनको बाबा साहब के संघर्ष नहीं दिखते, जिन्होंने संविधान लिखा और संविधान में हमारे SC ST और पिछड़े भाइयों के लिए आरक्षण की व्यवस्था तय करी, अगर ऐसे नेताओं को, कांग्रेस को बाबा साहब का आरक्षण नहीं दिखता, तो आपको क्या लगता है हमारे समाज के लिए ये लोग आपका वोट लेकर पार्लियामेंट में, विधानसभा में हमारे समाज के लिए लड़ने का काम करेंगे कि नहीं? मैं नहीं समझता कि ये कांग्रेस वाले हमारे समाज के हितैषी हैं। साथियों, ये लोग जो बाबा साहब को नकारते हैं, इन लोगों से दलित या आरक्षण विरोधी तो है ही है। ये लोग दलित इतने विरोधी थे कि जब संविधान कमेटी के सदस्य चुने जा रहे थे, तो बाबा साहब जो इस लोकसभा से चुनकर संसद में जाने का काम कर रहे थे, तो पंडित नेहरू और गांधी जी ने वही कॉन्स्टिट्यूंसी को पाकिस्तान का हिस्सा बनाकर उन्हें पाकिस्तान भेजने का काम किया था। साथियों, जिन लोगों से बाबा साहब बर्दाश्त नहीं हुए, आपको क्या लगता है बाबा साहब का संविधान और आरक्षण आपके लिए बर्दाश्त करेंगे ये लोग? कांग्रेस साथियों, कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी थी, आरक्षण विरोधी है और आरक्षण विरोधी रहेगी। साथियों, ये कांग्रेस पार्टी जिन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि तक नहीं दी, इन्होंने तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी लागू नहीं करी, ये लोग क्या आपको लगता है हमारे समाज के लिए लड़ेंगे? मैं आज आप लोगों को इस मंच के द्वारा मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी, हुड्डा जी, कांग्रेस दलित विरोधी थे, आरक्षण विरोधी थे, दलित विरोधी और आरक्षण विरोधी हैं, दलित विरोधी और आरक्षण विरोधी रहेंगे। आप सब साथियों, राहुल गांधी जी को और राहुल गांधी जी जैसे नेता जो हमारे आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सबके माध्यम से मैं उन सबको बता देना चाहता हूं कि संविधान हमारी पहचान है और आरक्षण हमारी आजादी आप जैसे नेताओं को छीनने नहीं देंगे, छीनने नहीं देंगे। साथियों, हमारे समाज के दलित नेता जो कांग्रेस और भाजपा में जाकर हमारे दलित समाज का, हमारे पिछड़े समाज का वोटों का सौदा करते हैं, आज आप उनकी खुद की हालत देख लीजिए। आप सब ने देखा किस तरह ये पार्टी के लोग, जो नेता हमारे समाज से इन कांग्रेस और भाजपा के पार्टियों में रहते हैं, उन्हें आए दिन स्टेज से उतार दिया जाता है, उन्हें कुर्सियों पे नहीं जमीनों पे बिठाया जाता है, उन्हें आए दिन उनके लिए अपशब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। साथियों, ऐसे नेताओं से आप सावधान रहना। ये कांग्रेस में रहकर अपने समाज का वोट बांटने का काम कर रहे हैं, इनका खुद का कोई आदर सम्मान नहीं होता, तो हमारे समाज का कोई ये सम्मान नहीं दिला पाएंगे। साथियों, कांग्रेस पार्टी तो हमारे समाज के खिलाफ थी ही। आप सब जो आज यहाँ इस पंडाल में बैठे हैं, मैं आप सबको भाजपा का भी सच आप लोगों के सामने रख देना चाहता हूँ। साथियों, पिछले 10 साल से भाजपा यहाँ सत्ता में आसीन है, परंतु 10 सालों से आज उनके पास एक काम नहीं जो हमारी जनता को वो गिनवा सके। साथियों, आपके बीच में ये जब भाजपा के लोग आपसे वोट मांगने आएंगे, तो आप इनसे 3 सवाल कीजिएगा। अपने बच्चों की शिक्षा पे सवाल कीजिएगा, हमारे युवा साथियों के लिए रोजगार पे सवाल कीजिएगा, हमारी माताएं बहनों के लिए जो आसमान छूती हुई महंगाई है उसके लिए सवाल कीजिएगा। साथियों, अगर हम शिक्षा की बात करें तो ये भाजपा वाले पिछले 10 सालों में हमारे बच्चों के 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद कर चुके हैं। इतना ही नहीं साथियों, आज जो 2000 से ज्यादा सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुले हुए हैं प्रदेश में, वो भी उनसे आधे से ज्यादा प्राइमरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में। साथियों, 2000 से ज्यादा जो प्राइमरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुले हुए हैं, आज आधे से ज्यादा सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में तो पढ़ाने के लिए टीचर्स भी नहीं है। इतना ही नहीं, हमारे बच्चों के लिए जो 2017 से हमारे SC ST OBC समाज के छात्रों के लिए जो स्कॉलरशिप का पैसा है, वो भी इस भाजपा सरकार ने हमारे बच्चों का पैसा रोक रखा है। साथियों, एक तरफ हमारे बच्चों की पढ़ने की संख्या बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ ये भाजपा वाले हमारे बच्चों की पढ़ाई का पैसा रोक रहे हैं। हमारे बच्चों के पढ़ाने वाले स्कूलों में शिक्षक नहीं भर्ती कर रहे और हमारे बच्चों के लिए जो खुले हुए स्कूल थे उन्हें बंद करने का काम किया है। आप ही बताइए साथियों,
क्या ऐसी सरकार को आप अपने हलके में घुसने देंगे? आपके बच्चों के साथ, आपके बच्चों की शिक्षा से जिन्होंने खिलवाड़ किया, क्या आप ऐसे लोगों को दोबारा अपने हलके में दोबारा सत्ता में आने देंगे? साथियों, भाजपा में वही मुख्यमंत्री आपके हलके से लड़ रहा है, उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। यहां से आप लोग अपनी सपना जी को जिताकर विधानसभा भेजेंगे और अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित भविष्य तय करने का काम करेंगे। साथियों, भाजपा ने सिर्फ एक ही क्षेत्र में तरक्की करी है जब शिक्षा की बात करते हैं। आए दिन पेपर लीक की खबरें जो हम सुनते आए हैं। साथियों, कोई भी ऐसी सरकारी डिपार्टमेंट नहीं बचा जिसकी भर्ती के परीक्षा के पेपर ना लीक हुए हो। साथियों, हकीकत तो यह है कि भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करती आई है। एक सरकार में रहकर हमारे बच्चों को परेशान करती है तो दूसरी विपक्ष में बैठकर हमारे बच्चों के लिए आवाज नहीं उठाती। आप सभी बताइए, क्या ऐसी पार्टियों को आप दोबारा यहां पर आने देंगे कि नहीं? साथियों, एक तरफ भाजपा है और दूसरी तरफ कांग्रेस, जो गरीब विरोधी नीतियों पर चलकर हमारे सभी साथियों को, हमारे सभी बच्चों को पढ़ने लिखने से दूर रखती है। और दूसरी तरफ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियां हैं, जिसके तहत चलकर यूपी में बसपा की सरकार के चलते हुए सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा योजना चलाई गई थी, जिसके तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा देने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 600 करोड़ से ज्यादा की लागत हमारी बच्चों के लिए शिक्षा में लगाई थी। इतना ही नहीं, हमारे सभी बच्चों के लिए 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, 2 पैरामेडिकल, 6 यूनिवर्सिटीज, 200 से अधिक इंटरमीडिएट डिग्री कॉलेजेस, 100 से अधिक ITIs, 500 से ज्यादा हाई स्कूल और 5,500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया था। साथियों, उसी तरह जब आप यहां पर अपने गठबंधन की सरकार को सत्ता में लाएंगे तो इतनी बड़ी संख्या में आपके हलके में, आपके प्रदेश में आपके लिए श्री ओम प्रकाश चौटाला जी और यहां पर आपकी अपनी सपना आपके हलके में, आपके गांव-गांव में स्कूल बनाने का काम करेगी। साथियों, एक तरफ साथियों, आज लगता है माइक हमें बोलने नहीं देगा। साथियों, मैं अपने सभी युवा साथियों से दरखास्त करूंगा कि जब भाजपा के लोग आप लोगों के बीच में आए तो आप उनसे जरूर सवाल कीजिएगा कि पिछले 10 साल से हम अपनी पढ़ाई लिखाई कर डिग्रियां लेकर यहां पर बेरोजगार घूम रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां आज पंडाल में बैठे युवा साथी अकेले नहीं है। हरियाणा का 40% युवा आज की डेट में बेरोजगार घूम रहा है। साथियों, ऐसा नहीं कि ये सरकार आपके बच्चों को रोजगार नहीं दे सकती। मेरे युवा साथी, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि भाजपा के पास आज 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। इतना ही नहीं, आज 10 साल बाद 2000 से ज्यादा जो सरकारी कॉलेजेस में जो हमारे लेक्चरर्स थे, वो पिछले 10 साल से परमानेंट होने की मांग कर रहे हैं। साथियों, साथियों 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद जो खाली पड़े हैं, ऐसा नहीं कि ये भाजपा अगर चाहे तो हमारे बच्चों को रोजगार देने के लिए वो सरकारी पद नहीं भर सकती, परंतु इनकी नीयत नहीं है कि ये सरकारी पद वो भर सके। क्योंकि साथियों, जो 2 लाख सरकारी पद हैं, अगर इन्होंने हमारे सभी समाज के बच्चों को वो पद भरकर दे दिए, उन्हें रोजगार दे दिया, तो उसके तहत इन लोगों को वो आरक्षण के तहत उन सरकारी पद को भरना पड़ेगा। परंतु ये लोग वो 2 लाख सरकारी पद नहीं भरते। ये लोग कौशल विकास निगम जैसी योजनाएं चलाते हैं और हमारे पक्की नौकरियों को
कच्ची नौकरी करने का काम करते हैं, ताकि हमारे बच्चों को इन्हें परमानेंट ना करना पड़े, हमारे बच्चों को इन्हें आरक्षण के तहत वो रोजगार न देना पड़े। साथियों, एक तरफ भाजपा की सरकार है जो काम करना हमारे बच्चों को ना रोजगार देकर उन्हें गुलाम बनाना चाहती है, और दूसरी तरफ हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार रही, जिसके तहत चलकर बहन जी ने 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को रोजगार दिया था, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती की थी, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया था, और 30 लाख से अधिक हमारे अपर कास्ट समाज के कमजोर भाइयों को विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी देने का काम किया था। साथियों, इतना ही नहीं बल्कि बहन जी के शासनकाल के दौरान बसपा की सरकार ने कृषि एवं संबंधित कार्यों में अपना जो डेली मिनिमम वेज है वो 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन करने का काम किया था, और अन्य पिछड़े वर्गों की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को भी 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का काम किया था। हमारे किसान भाइयों को जानकर अच्छा लगेगा कि साथी बहन जी ने गन्ना खरीदी के दाम भी रातों रात दुगने कर दिए थे। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर यही बीएसपी की सरकार ने प्रदेश के सभी समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिलाया था। और अब साथियों, अगर हम यहाँ हमारी महिलाओं के बारे में बात करें, जो यहाँ पर सरकार आप लोगों को महंगाई के नाम पर टरकाती आई है, आज कहती है हम गैस सिलेंडर सस्ता कर देंगे, हम यहाँ पर आप लोगों को मुफ्त में राशन दे देंगे। मैं अपनी माताएं बहनों से पूछना चाहूंगा कि माताएं, आप सभी को इनसे सवाल करना है कि भाई अगर आप हमें मुफ्त में राशन या गैस का सिलेंडर भी दे देंगे तो उसकी धनराशि सालाना 12,000 से ऊपर की नहीं हो सकती। आप लोग उनसे पूछिएगा कि अगर साल का 12,000 रुपए का मुफ्त का राशन अगर आप लोगों को वाजिब लगता है, आप उनसे जरूर सवाल कीजिएगा कि अगर 12,000 रुपए का राशन वाकिफ है तो हमारे बच्चों की जो महीने की 25,000 की नौकरी बनती है वो कहां है। अगर आपकी बच्ची को, अपने बच्चों के लिए आप रोजगार की मांग करेंगे तो आपको महंगाई की मार नहीं पड़ेगी। आप अपने बच्चों को रोजगार के लिए मांगिएगा, ये मुफ्त में राशन की स्कीमों में मत आइएगा। साथियों, ये लोग बड़े चौड़ से कहते हैं भाजपा वाले कि हमने भारत की 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम किया। मैं इनसे पूछता हूं कि भाई 80 करोड़ जनता को अगर मुफ्त में राशन देने की तुम्हें जरूरत पड़ रही है तो मतलब 80 करोड़ जनता भारत की आज गरीबी रेखा से नीचे है, क्योंकि वो खुद अपना राशन नहीं खरीद सकते। यहाँ एक तरफ श्री अभय सिंह चौटाला जी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियां हैं, जिसके तहत चलकर आपके हल्के में नहीं पूरे प्रदेश में वो हमारे बच्चों को रोजगार देने का काम करेगी, ताकि हमारे यहाँ सभी माताएं बहनों को अपने आप अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करके देखेंगी, एक स्वाभिमान से जीने की जिंदगी मिलेगी। साथियों, आखिर में इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप सभी लोगों से, खैर मैं और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की भी एक खास विशेष अपील है कि इस विधानसभा चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें, क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती है। आपका वोट कोई खरीद ना पाए, आपका वोट कोई लूट ना पाए, आपका वोट कोई पढ़ने से रह ना जाए। साथियों, जाति, बिरादरी, धन, बल, मंदिर, मस्जिद या किसी भी भावना आदि के नाम पर कोई स्वार्थी अपने जाल में फंसाकर आप लोगों का वोट का कोई दुरुपयोग ना कर ले, क्योंकि देश की हर महिला पुरुष को वो वोट डालने का अधिकार यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अति महत्वपूर्ण देन है। मैं आप सभी से ये खास अपील करता हूं कि आपके हल्के लाडवा से इनेलो के उम्मीदवार श्री शेर सिंह बरसामी जी की बहू श्री सपना बरसामी जी को चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो आप उन्हें यहां भारी वोटों से जिताकर यहां पर वोटिंग मशीन पर इनेलो का जो चश्मा का चुनाव चिन्ह है उस पे बटन दबाकर यहां भारी मतों से जिताकर यहां पे आप विधानसभा भेजने का काम करें। क्योंकि साथियों, जब आपकी बहू, आपकी बेटी विधानसभा जाएगी तो वो दिन रात आपकी चौखट पे खड़े होकर आप लोगों के लिए काम करने का, मेहनत करने का, आपके संघर्षों के लिए, आपकी दिक्कतों को सुधारने का काम करेगी, आपको हल देने का काम करेगी। साथियों, अब समय बहुत कम बचा है, 5 अक्टूबर को वोटिंग है, तो हम सभी युवा साथियों से दरखास्त करेंगे, हम अपने सभी बड़े बुजुर्गों से उनका आशीर्वाद मांगते हुए कहेंगे, अपने युवा साथियों को कमर कसने का समय आ गया है भाइयों।
सत्ता छीनने का समय आ गया है, आपको अपने हल्के में शासक बनने का समय आ गया है। आप सभी 5 तारीख को चश्मे के सामने वाला बटन दबाकर यहां सपना जी को जिताने का काम करें। जय भीम, जय भारत।